जो राशन पानी इतना महंगाई हो गया है, मकान का किराया महंगाई हो गया है, इसको कौन भोगेगा? कहाँ पर है तरक्की? कहीं ना है तरक्की, कहीं पर भी ना है तरक्की। इसका दुनिया जहाँ तक है वहाँ तक गरीबी आ रहा है, गरीबी खाने के लिए मुहताज है आदमी लोगों ने। आए दिन मर्डर जो हो रहे हैं, नशा पत्ती जो हो रही है, दिल्ली में ये कम हो जाए और कुछ नहीं चाहिए जी। पहले भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो हमें तो ये उम्मीद है कि काम अच्छा ही होगा। देखो, दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होने का मतलब है काम, तरक्की होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, विकास होना चाहिए। पब्लिक आवाम को जो मतलब है वो विकास से है नहीं। तो हर जो दिल्ली के अंदर जो है, जो कमी है, जहाँ जहाँ कमी है जिस एरिया में, तो वो विकास होना चाहिए, वहाँ पर वो कमी दूर होनी चाहिए। रही बात नाम बदलने की, नाम तो नहीं बदला जाता। नाम बदलने से भी क्या फ़ायदा होगा? नाम तो मुस्तफाद ही रहेगा। विकास होएगा ना, विकास, हाँ विकास होएगा तो अच्छी बात है। विकास हो, नाम बदलने बगैर नाम बदलेंगे जब भी विकास होगा। नाम ना बदलें तभी विकास होना चाहिए, क्योंकि जब एक विधायक का तो काम विकास कराने का काम होता है। दिक्कत है क्या अगर नाम बदल दिया? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाम बदलने कोई दिक्कत नहीं, नाम बदलने कोई बात नहीं है, मगर काम होना चाहिए। जो काम है, जो हमारे इलाके में काम होने हैं, सड़कें रोड चौड़े होने हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, और जो क्या नाम ये हमारे इलाके में जो है ना वो अस्पताल नहीं है, इसकी भी कमी है। जैसा आप कह रहे हैं सड़कें चौड़ी होनी है, तो फिर तो बुलडोजर चलेगा। फिर आप कहेंगे हम 100 साल से रह रहे, हम 15 साल से रह रहे, हम 20 साल से रह रहे। सुनो, सबसे जो मेन ज़रूरी जो रोड चौड़ा होना है, वो सामने वाला जो तिरपाल फैक्ट्री वाला रोड है, ये पुलिया बिराजपुर, ये चौड़ा होना चाहिए। यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है इस रोड की, क्योंकि यहाँ पे जो है घंटों जाम लगता है और दिन में कई बार जाम लगता है और लोग परेशान रहते हैं जाम से। तो ये रोड चौड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक मान लिया ये जो है इसमें जाम लगता है और जो कोई आदमी कोई मरीज़ को ले आ रहा है, तो वो मरीज़ मर जाएगा और जाम जो है जाम में मर जाएगा। 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पे कब्जा किया है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का वेलकम, बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी ने करा है और बेहतर सरकार चलाए, हम यही उम्मीद रखते हैं। लोगों के दिमाग में रहता है मुसलमान वोट तो देता नहीं भाजपा को, वैसे आप वेलकम कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है। मुसलमान वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान होते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए कुछ नेता हैं जिनके गलत बयान रहते हैं, तो इस वजह से जो है मुसलमान लोग उनको वोट नहीं करता। बाकी करीब 12-13% हमारे दिल्ली के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है अब, और विकास की नज़र से किया है। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी आई है अब कि हमारे लिए अच्छा काम करेगी, बेहतर काम करेगी। वोट किसे दिया? वोट किसे दिया? वोट हमने तो भाई उसमें दिया, पतंग पे ही दिया। हम अगर टाइम की बात है, जो जीत गया इसके लिए बात है। पार्टी बता रहे आप भाजपा? हाँ, भाजपा अब तो भाजपा ही होगी। अब तो वोट आपने दी पतंग को, अब भाजपा में चले गए क्या आप? अब भाजपा चले गए। क्यों? क्योंकि भाजपा जीत गई, जो जीतेगी तो जीतने वाले साथ है। मगर ये जो राशन पानी इतना महंगाई हो गया है, मकान का किराया महंगाई हो गया है, इसको कौन भोगेगा? बीजेपी भोगे भाई, कांग्रेस भोगे, कोई भी पार्टी भोगे। इतनी महंगाई है, महंगाई को सस्ता करे, गरीब आदमी बचेगा नहीं, तो गरीब आदमी तो खाने के लिए मुहताज हो जाएगा। देश तरक्की करेगा, देश में जब डेवलपमेंट होगा तो पैदाइश इतना दिनों से हैं, कब कहाँ पर है तरक्की? कहीं ना है तरक्की, कहीं पर भी ना है तरक्की। देश का दुनिया जहाँ तक है वहाँ तक गरीबी आ रहा है, गरीबी खाने के लिए मुहताज है आदमी लोगों ने। बीजेपी हो भाई, कांग्रेस हो, क्या किया? कुछ नहीं किया गरीबों लोगों के लिए। सरकार से उम्मीद तो यही है, जो दिल्ली को सुधारे, जो बिगड़ी हुई है ना, यहाँ जो गैंगवारें चल रही हैं, ये जो बदमाशी जो चल रही है, आए दिन मर्डर जो हो रहे हैं, नशा पत्ती जो हो रही है, दिल्ली में ये कम हो जाए और कुछ नहीं चाहिए जी। जो एक शरीफ इंसान और एक इज्जतदार लड़की रोड पे सही से चल सके, अपने आप को महसूस सेपरेट मतलब वो समझ सके कि हाँ मैं रोड पर सही चल रही हूँ। एक मुस्ताबाद हो गया, जाफराबाद हो गया, सीलमपुर हो गया, सीमापुरी है, बतेरे हैं। मर्डर हो रहेगा सब जगह, मर्डर और ये रेप और हो ही क्या रहा है बताओ? नशे। ये जो सरकार जो आई है ना, भाजपा सरकार, इससे यही उम्मीद है, जो दिल्ली बिगड़ी हुई है इसे थोड़ी सुधार दें, बस और कुछ नहीं। ये रेप वगैरह जो हो रहे हैं, नशा पत्ती जो हो रही है, ये सुधार दें और कुछ नहीं चाहिए जी। एक औरत हमारी दिल्ली की सीट पर बैठने जा रही है, तो उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार से, और जो सीएम बनने जा रही हैं, कल जो शपथ लेंगी रेखा गुप्ता जी, उम्मीद उनसे ये करते हैं कि व्यापार के आयाम बढ़ाएंगे, नारी सुरक्षा के लिए काम करेंगे और दिल्ली को एक अच्छा राज्य बनाने की हम ऐसी उनसे उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे चुनाव से पहले
और चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट की हुई, कभी नाम बदलने को लेकर के, कभी बुलडोजर को लेकर के, उसको लेकर के क्या सोचा? देखो उसके लेकर हमारी कोई सोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे यहाँ से विधायक बने हैं ना, वो पहली बार विधायक नहीं बने। इससे पहले भी 2 बार वो विधानसभा से, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, जब करावल नगर विधानसभा और मुस्तफ़ाबाद एक ही थी। और उस टाइम के वो पुराने हैं और वो सुलझे हुए नेता। उन्होंने कोई ऐसी बात, ये अब आके उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी उन भावनाओं में या नहीं, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। और असल में क्या और वो पुराने बहुत अच्छे नेता हैं, उनको कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये लोगों का एक वहम वाली बात है कि एक दूसरे से कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो आने वाले चुनाव में भी और बड़े चुनावों में ये उम्मीद करते हैं कि ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं ये सब खत्म हो जाएं और सब भाईचारे के साथ रहें। भाई अगर इन्हें दोबारा सीएम बनना तो बढ़िया काम करेंगे, जो सुविधा चल रही है उनको जो कि तो उपलब्ध रखेंगे और तरक्की करेंगे, 500-700 का सिलेंडर भी कम करेंगे। अगर इन्हें अच्छे काम करे तो फिर तो दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े जितनी इन्होंने अब करी। देखो एजुकेशन के नाम पे मेरा मुस्ताबाद देख लो, सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। सफाई सुथराई के नाम पर देख लो या कुछ यहाँ पर तरक्की के नाम पर देख लो, मुस्ताबाद एक ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया पूरी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा एरिया हो। तो मेरे मुस्ताबाद के साथ में, मेरे मुस्ताबाद विधानसभा के साथ में दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल दिल्ली सरकार ने दोगलापन क्यों किया? एक ना बड़ा स्कूल बना दें। सर मेरी बात सुनिए, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मुझ जैसे कई सारे समाज सेवक हैं जिन्होंने लेटर लगाए शिक्षा मंत्री के यहाँ भी, एजुकेशन अधिकारी के यहाँ भी, तब कहीं जाकर और पैदल मार्च भी किया, तब कहीं जाकर ये स्कूल का काम हुआ है। अगर ये करना चाहते तो बहुत पहले भी कर सकते थे। और रहा सवाल ये स्कूल जो है ना, ये स्कूल जो दोनों स्कूल हैं, जैसे कि अब यहाँ के विधायक जो बने हैं ना बिष्ट जी, बिष्ट साहब के ज़रिए ही लाया हुआ स्कूल है पहले से ही। शायद लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बिष्ट साहब ही इस स्कूल को लाए थे। और हम बिष्ट साहब से ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर खरे उतर के दिखाएं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी कामना करता हूँ मैं उनसे कि वो इस मुस्ताबाद को अच्छा बनाने का काम करेंगे और यहाँ भाईचारे का पैगाम देने का भी काम करेंगे।